अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद हाजिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हज़ीकी टॉक्स। सो डियर हज़ीकी टॉक्स के नाज़रीन, आज जो मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हूँ वो है शोहर का बीवी के पीठ पीछे चक्कर चलाने का अंजाम। सो डियर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सीधे चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी नायला और उसके शोहर फैसल की है, जो एक दरमियानी तबके के खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नायला एक खूबसूरत तालीम याफ्ता और ज़िम्मेदार खातून थी, जबकि फैसल एक कारोबारी शख्स था जो अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहता था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका एक छोटा बेटा भी था। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नायला को महसूस होने लगा था कि फैसल की तवज्जो उस पर पहले जैसी नहीं रही। शुरू में नायला ने फैसल की मसरूफियात को उसका कारोबारी दबाव समझा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फैसल का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर देर से घर आता, नायला के सवाल करने पर नाराज हो जाता और ज्यादातर वक्त अपने मोबाइल फोन में मसरूफ रहता। नायला को शक होने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी से कहने से हिचकिचाती रही। एक दिन नायला ने हिम्मत करके फैसल का फोन चेक करने का फैसला किया। जब फैसल नहा रहा था, नायला ने उसका फोन उठाया और उससे कॉल कर देखा। उसने देखा कि फैसल के किसी नामालूम औरत से मुसलसल बातचीत कर रहा है। मैं दिल में दर्द की एक ठेस उठने लगी। नायला को यकीन हो गया कि फैसल किसी और औरत के साथ ताल्लुक में है। नायला ने वो तमाम पैगामात और कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स देखी और उसने उस औरत का नाम भी जान लिया। उसका नाम सायरा था और वो फैसल से ना सिर्फ ज़ाती बातें कर रही थी, बल्कि उनकी मुलाकातें भी हो चुकी थी। नायला को यकीन नहीं आया कि उसका शोहर, जैसे वो अपने दिल और जान से चाहती थी, उसके साथ धोखा कर रहा है। नायला की दुनिया उजड़ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो सारी रात जगती रही, अपने दिल में एक जंग लड़ती रही कि आया ऐसे फैसल से बात करनी चाहिए या खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन उसके दिल ने फैसला कर लिया कि उसे अपनी इज्जत और खुददारी का दिफा करना चाहिए। अगले दिन जब फैसल घर आया, नायला ने उसे खाने की मेज पर बुलाया और बड़ी मोहब्बत से उसके साथ बैठकर खाना की बातें की। फैसल को अंदाजा नहीं था कि नायला सब कुछ जान चुकी है। खाने के दौरान नायला ने बड़ी सुकून से पूछा, फैसल तुम्हारे दिल में कुछ है और है क्या? फैसल हैरान होकर बोला, नहीं नायला, तुम ये क्यों पूछ रही हो? नायला ने फैसल की आंखों में देखते हुए कहा, सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? फैसल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी। नायला ने अपने पर्स से फैसल के मोबाइल की वो तस्वीर और पैगामात निकाली जो उसने रात को महफूज की थी और उसके सामने रख दी। देखते हैं कि आगे क्या होता है नाजरीन, कि जब उसने टेबल पे उसके सामने वो जो सबूत नायला ने इकट्ठी की थी, कि उस सबूत के बिना पे फैसल अभी क्या कहता है। फैसल के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी ज़बान बंद हो गई। नायला ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगे, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई है। अभी देखते हैं फैसल का आगे रिएक्शन क्या आता है। फैसल को अंदाज़ा हो गया कि उसका राज फाश हो चुका है। वो नायला से माफ़ी मांगने लगा और वादा किया कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन नायला के दिल में फैसल के लिए वो मोहब्बत और एतमाद नहीं बचा था जो पहले था। वो जानती थी कि जब रिश्ते में एक बार धोखा आ जाए तो उसे वापस वही मकाम देना मुश्किल है। नायला ने फैसल को कहा, ये तुम्हारे आखिरी मौका है। अच्छा, तो फिर नायला ने जो है ना फैसल को आखिरी, मतलब मैं तो ये समझ रहा था कि मौका आगे कोई इंटरेस्टिंग मौका आएगा, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि नायला ने जो है ना फैसल को मौका दिया। देखते हैं आगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फैसल ने वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारेगा और नायला ने उसे एक मौका दिया। देखते हैं कि मौका कैसे दिया। लेकिन नायला का दिल अब बदल चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त और खुददारी को पहले तरजीह बनाना शुरू कर दिया। अच्छा नाजरीन, तो जो रिएक्शन अभी नायला का आ रहा है वो ये सामने आ रहा है, आगे देखें।
उसने फैसला किया कि वो कभी भी किसी के धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो। फैसल ने अपनी गलती से सबक सीखा और अपने ख़ानदान को दोबारा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नायला के दिल में जो दरार पड़ी थी वो कभी भी पूरी तरह ख़त्म ना हो सकी। तो डियर नाजरीन, डियर हज़ीकी टॉक्स की नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस स्टोरी से एक सबक सीखा होगा कि कभी भी शौहर को जो है ना अपनी बीवी की पीठ पीछे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे उस रिश्ते में दरार आए। और एक बार जब दरार आ जाए तो अगर बहुत भी आप उसके बाद माफ़िया मांग लो, अगर बहुत भी वो आपको मौका दे दे और मौका मिलने के बाद आप ज़िंदगी भी अच्छी और मोहब्बत से गुजारो, लेकिन वो ट्रस्ट, वो भरोसा, वो एतमाद वापस नहीं लौट के आ रहा था जो पहले से होता है, जिसे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं, जो कि आगे बंद करने का एतबार होता है। तो डियर नाजरीन, होप आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने इससे और भी अच्छा सीखा होगा, अच्छा सबक लिया होगा, और उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है और आगे भी इस तरह कहानी का मतलब चाहते हैं कि मैं अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मोहम्मद हाजिक कुरैशी की चैनल को, हज़ीकी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह इंटरटेनिंग वीडियो के साथ हाजिर होता रहूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद हाजिक, वस्सलाम।